हेलो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग मेड इजी में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं अपना अगला टेंस जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को अगर लंबी भी हो जाए तो आखिरी तक देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं आप मुझे अपने सिर्फ 15 मिनट दीजिए और मैं आपके लाइफ के कॉन्सेप्ट्स ग्रामर से रिलेटेड पूरे दूर कर दूंगा इस टेंस को लेकर। और जो भी मेरे वीडियो जितने भी मैं बना रहा हूँ, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि आपको वो वीडियो शायद आपकी लाइफ का आखिरी वीडियो होगा जो कन्फ्यूजन के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसके बाद आपको उस टॉपिक पे दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे मिजाज से देखिए, लर्निंग एटीट्यूड के साथ देखिए और लर्निंग के मिजाज के साथ देखिए, तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। आइए चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, यहाँ हम देखने वाले हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस में कैसे बनाया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव टाइप 1 यानी कि यस नो क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव टू टाइप 2 यानी कि WH क्वेश्चन कैसे बनता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव नेगेटिव हम किस तरीके से बनाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, शैल बी या विल बी का इस्तेमाल होगा और वर्ब के साथ ING इस्तेमाल होगा। आई और वी के साथ हमेशा शैल बी का इस्तेमाल होगा दोस्तों। और ईटिंग जैसे कि यहाँ वर्ब है, उसके साथ ING लगाया हुआ है और फिर सेंटेंस को कंप्लीट किया जाएगा। आई और वी छोड़कर जितने भी प्रोनाउन या नाउन आएंगे उन सब के साथ विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं इसके मीनिंग। आई शैल बी ईटिंग लंच एट 12:30 PM। मैं 12:30 बजे लंच खा रहा हूँगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है दोस्तों, अभी क्रिया शुरू भी नहीं हुई लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि उस समय पर ये क्रिया चल रही होगी। वी शैल बी ईटिंग लंच एट 12:30 PM। हम 12:30 बजे लंच खा रहे होंगे, यानी हमारा लंच खाना चल रहा होगा। यू विल बी ईटिंग लंच एट दैट टाइम। देखिए अब यहाँ मैंने टाइम का रेफरेंस चेंज कर दिया है। यहाँ डायरेक्ट टाइम था, यहाँ मैंने एट दैट टाइम इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि आप इस तरीके की सिचुएशन भी इस टेंस में बतला सकते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे ही एट दैट टाइम आ गया, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये सेंटेंस किसी के रिप्लाई का सेंटेंस है। आपको कोई बोल रहा है कि आप कल 12:30 बजे फ्री है क्या, हम कुछ काम के लिए जाएंगे। आप बोल रहे हो कि आई शैल बी ईटिंग लंच एट 12:30 PM टुमारो। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई शैल बी ईटिंग लंच एट दैट टाइम। ये दैट टाइम आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको टाइम ऑलरेडी बतला चुका है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है सेंटेंस को आसानी से बनाने में दोस्तों। ही, शी, इट और एक वचन, अनेक वचन सबके साथ विल बी का इस्तेमाल होता है। आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है फ्यूचर कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें दोस्तों वही स्ट्रक्चर होता है, शैल और विल के बाद नॉट का इस्तेमाल होता है और फिर बी लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ING लगाई जाती है। जैसे आई शैल नॉट बी ईटिंग लंच एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय मैं लंच नहीं खा रहा हूँगा। वी शैल नॉट बी ईटिंग लंच एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय हम लंच नहीं खा रहे होंगे। नेक्स्ट है यू, वी, दे, यू, दे अनेक वचन और ही, शी, इट एक वचन, इन सब के साथ विल नॉट बी का इस्तेमाल होता है। यू विल नॉट बी ईटिंग लंच एट 12:30 PM। तो आप 12:30 बजे लंच नहीं खा रहे होंगे। दे विल नॉट बी ईटिंग लंच एट 12:30 PM। वो 12:30 बजे लंच नहीं खा रहे होंगे। नवीद एंड जावेद विल नॉट बी ईटिंग लंच एट 12:30 PM। नवीद और जावेद 12:30 को लंच नहीं खा रहे होंगे। इसी तरह ही, शी, इट और एक वचन के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, जैसा कि यस नो क्वेश्चन, जिसका आंसर हम इधर यस या नो में दे सकते हैं। तो स्ट्रक्चर है उसका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है दोस्तों।
शल आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाकर सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क पे एंड किया जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन है। शल आई बी ईटिंग लंच एट दैट टाइम, क्या उस समय मैं लंच खा रहा हूँगा। शल वी बी ईटिंग लंच एट दैट टाइम, क्या उस समय हम लंच खा रहे होंगे। विल यू बी ईटिंग लंच एट 12:30, क्या तुम 12:30 बजे लंच खा रहे होंगे। विल दे बी ईटिंग लंच एट 12:30, क्या वो, अनेक वचन के लिए होता है दे, क्या वो 12:30 बजे लंच खा रहे होंगे। विल नवीद एंड जावेद बी ईटिंग लंच एट 12:30, क्या नवीद और जावेद 12:30 को लंच खा रहे होंगे। विल ही शी इट और सारा के साथ भी हम विल बी ईटिंग लंच एट 12:30 का इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान तरीके से मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा अगला टेंस है दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन में हमको नेगेशन डालना है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, शैल या विल से, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाते हैं। जैसे शैल आई नॉट बी ईटिंग लंच एट दैट टाइम, क्या उस समय मैं लंच नहीं खा रहा हूँगा। शैल यू नॉट बी ईटिंग लंच एट दैट टाइम, क्या उस समय तुम लंच नहीं खा रहे होंगे। एक्चुअल यहाँ पे वी आना चाहिए था दोस्तों, यू नीचे भी जा सकता है और हम यू के साथ भी शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वी आना चाहिए। शेल वी नॉट बी ईटिंग लंच एट दैट टाइम। ओके, देन नेक्स्ट इज विल दे नॉट बी ईटिंग लंच फॉर 10 मिनट्स, क्या वो 10 मिनटों के लिए लंच नहीं खा रहे होंगे। या इसका मतलब ये होता है दोस्तों, क्या उन्हें 10 मिनट भी नहीं मिलेंगे लंच खाने के लिए। विल नवीद एंड जावेद नॉट बी ईटिंग लंच फॉर 10 मिनट्स, क्या नवीद और जावेद 10 मिनटों के लिए लंच नहीं खा रहे होंगे। विल ही शी इट और सारा नॉट बी ईटिंग लंच फॉर 10 मिनट्स। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला एग्जाम्पल है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंटरोगेटिव टाइप 2, जो कि है WH का हमें पता है दोस्तों आंसर बहुत ही डिटेल में दिया जाता है, यस नो में नहीं दिया जा सकता। और ये WH वर्ड से शुरू होते हैं। जैसा पहला WH वर्ड है व्हाट, जिसके मीनिंग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट विल यू बी डूइंग बाय नेक्स्ट मंथ इन योर प्रोजेक्ट, अगले महीने तक अब आप अपने प्रोजेक्ट में क्या कर रहे होंगे। व्हाट विल ही बी डूइंग रेगुलरली, वो रेगुलरली क्या कर रहा होगा। हो सकता है उसने अभी वो कार्य शुरू भी नहीं किया, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा होगा। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों विच, जो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। विच बुक्स विल यू बी रीडिंग टिल नेक्स्ट मंथ, आप अगले महीने तक कौन सी किताबें पढ़ रहे होंगे। विच कार्स विल दे बी यूजिंग नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते कौन सी कारें चला रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हु, जो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। हु विल यू बी टॉकिंग विथ, आप किन से बातें कर रहे होंगे। हु विल ही बी हेल्पिंग टू, वो किसकी मदद कर रहा होगा। हु विल दे बी गोइंग विथ, वो किन के साथ जा रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है वेयर, जो प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर विल यू बी वर्किंग, इसका मतलब होता है दोस्तों वो कहाँ काम कर रहा होगा। तुम कहाँ काम कर रहे होंगे। वेयर विल दे बी गोइंग इन द मॉर्निंग, वो सुबह में कहाँ जा रहे होंगे। वेयर विल ही बी अर्निंग दैट मच मनी, वो इतना पैसा कहाँ कमा रहा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों वाई, जो रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है। वाई विल यू बी कुकिंग लेट, आप देर से क्यों पका रहे होंगे। वाई विल ही बी रिमेनिंग एब्सेंट फॉर सो मेनी डेज, वो इतने दिनों तक एब्सेंट क्यों रह रहा होगा। वाई विल यू नॉट बी टेकिंग स्टडी सीरियसली, आप स्टडी को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों व्हेन, जो समय या टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन विल यू बी गेटिंग फ्री नेक्स्ट वीक, आप अगले हफ्ते कब फ्री हो रहे होंगे। व्हेन विल यू बी वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, आप उस प्रोजेक्ट पे कब काम कर रहे होंगे। व्हेन विल वी बी मीटिंग देयर, हम वहाँ कब मिल रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हाउ, जो मेथड या प्रोसेस को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउ विल यू बी कंप्लीटिंग दैट मच सिलेबस इन सच अ शॉर्ट टाइम, इतना बड़ा सिलेबस आप इतने कम समय में कैसे कंप्लीट कर रहे होंगे।
हाउ विल यू बी डूइंग दैट प्रोजेक्ट, आप वो प्रोजेक्ट कैसे कर रहे होंगे, हो सकता है वो कोई डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट हो, इम्पॉसिबल हो। हाउ विल ही बी टीचिंग सो डीपली एंड इंटरेस्टिंगली, वो इतने डीपली और इंटरेस्टिंगली कैसे पढ़ा रहा होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों हुज, जो किसी की ओनरशिप या मिल्कियत या ज़ाती या बिलोंगिंगनेस को दिखाता है। हुज बंगलो विल यू बी गोइंग टू परचेज, आप किन का बंगला ख़रीदने जा रहे होंगे। हुज कार्स विल यू बी ड्राइविंग देन, ये देन का मतलब होता है तब, ये भी रिप्लाई का सेंटेंस है दोस्तों। जैसे ही ऐसे कुछ वर्ड आते हैं एट दैट टाइम, तब, इसका मतलब ये है कि सुनने वाले को, जिसको हम कह रहे हैं, उसको ऑलरेडी वक्त का पता है, उसने हमसे क्वेश्चन किया है और हम रिप्लाई में वक्त को रिपीट नहीं कर रहे हैं। हुज कार्स विल यू बी ड्राइविंग देन, तब आप किन की कारें चला रहे होंगे। नेक्स्ट इज़ हुज चिल्ड्रन विल यू बी टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आप किन के बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा रहे होंगे। और हमारा लास्ट वर्ड है दोस्तों हुज, जो पीपल के लिए इस्तेमाल होता है, लोगों के लिए। whom will you be discussing your problems with, आप किन के साथ अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होंगे। whom will he be going for advice, वो एडवाइस के लिए किन के पास जा रहा होगा। whom will they be meeting in afternoon, वो आफ्टरनून में किन से मिल रहे होंगे। तो with this we came to the end of this discussion of this chapter.